हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे विकेट नॉट फैंसी के बारे में। आपको विकेट नॉट फैंसी खेलना चाहिए या नहीं? मैं आपको प्रैक्टिकली जवाब बता देता हूँ कि आप खेल सकते हो, बट कुछ कंडीशंस है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो आप खेल सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता 2 या 3 बैट हारने के बाद आपको जो फ्रस्ट्रेशन होती है उस गुस्से को कैसे मैनेज कर सकते हो ताकि आप ज्यादा पैसे लॉस ना हो उस समय बैट हारते वक्त। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर लूजिंग बैट, अगर भाई आप विकेट नॉट में कुछ बैट हार चुके हो, 2-3 बैट हार कर आप खुद से खेल रहे हो, ऐसे में आपको क्या करना है मैं आपको एक एडवाइस बता देता हूँ। अगर आपके पास ऐसे में 1 से या 1 लाख तक आपके पास पैसा है तो बैट हारने के बाद आप 1 लाख रुपए तक हारवा सकते हो भैया अपना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 या 3 बैट हारने के बाद आपको आईडी को बंद करना होगा बिल्कुल। फिर आईडी को बंद करने के बाद भैया आपको रेस्ट लेना है 1 या 2 दिन का। फिर जो आप बैट लॉस हुए हो उनके बारे में थोड़ा सोचो, एनालाइज करो कि मैं बैट लॉस कैसे हुआ था। अगर उसके बारे में आपको रीजन पता चल गया, आपने उसके बारे में एनालाइज कर लिया, 70% भी आपने एनालाइज किया तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ मैं इसलिए हारा था, मुझे यहाँ पे इस प्लेयर के बारे में नॉलेज ही नहीं थी, मैच के पिच के बारे में नॉलेज नहीं थी, तब आप दोबारा खेल सकते हो। तो भाई अभी हमने क्लियर किया है आफ्टर लूजिंग बैट। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, प्लेयर स्टैटिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप विकेट नॉट ले रहे हो तो आप ये समझ लो कि कौन सा प्लेयर है जो प्राइम फॉर्म में चल रहा है और कौन प्लेयर है जो कुछ लास्ट मैचों से परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। अगर भाई कोई प्राइम फॉर्म में चल रहा है तब तो आपको विकेट नॉट लेना ही नहीं है, ये तो सीधी सी बात है। अगर कोई प्लेयर फॉर्म में ही नहीं है तो आपको कभी भी उस पर यस नहीं करना है, हमेशा विकेट नॉट लेना है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि स्टैटिक्स निकालते कहाँ से हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ESPN क्रिक इन्फो के बारे में। उस पे जाके आप प्लेयर के आंकड़े, प्लेयर की विकेट नॉट किसके साथ वो पार्टनरशिप हुई है, उसके बारे में आप उसकी स्टैटिक्स निकाल सकते हो और आप 70-80% आप पता कर सकते हो कि विकेट कब जाने वाला है और आप वहां बैट ले सकते हो। अगर आपको स्टैटिक्स फाइंड करने के बारे में दिक्कत हो रही तो मुझे कमेंट में कमेंट कर देना, मैं आपको फुल ट्यूटोरियल बता दूंगा ESPN क्रिक इन्फो के बारे में कि कहां से प्लेयर के आंकड़े हैं जो उनके बारे में पता करें। ओके भाई अब बढ़ते हैं तीसरे टिप की ओर, ये है स्ट्रॉन्ग बैकअप। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास विकेट नॉट खेलने के लिए स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं है तो सबसे जो मेन बात है वो यही है कि आप ना ही खेले तो अच्छा है। और अगर आपके पास बैकअप है तो आप खेल सकते हो। खेलना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपकी आईडी में 1000 रुपीज है या फिर आपकी आईडी में 10,000 रुपीज है या फिर 1 लाख रुपए है आपकी आईडी में, आपकी जैसे 1000 रुपए है आईडी में, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको 100 रुपए से खेलना है। अगर बाई चांस आपने एक विकेट नॉट बैट किया, आपने 100 रुपए से उसे नोट किया, आप सेकंड टाइम 200 से जाए, लेकिन थर्ड टाइम आपको नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अगर आप एक शिकारी हो, शिकार कर रहे हो किसी का, तो शिकार आपसे 1 हाथ दूर है, 1 हाथ चलाया, वो शिकार 1 हाथ दूर और चला गया, तो दोबारा चलाया तो 1 हाथ और दूर चला गया। तो आप ये मत भूल जाना कि भाई शिकार तो आप कर रहे हो, लेकिन शिकार करने के साथ साथ खुद का शिकार ना हो जाए इसी में। इसीलिए आपको 3 टाइम कभी भी नहीं जाना है विकेट नॉट बैट के लिए। आपको वहाँ पे आईडी बंद करके आपने सोचना है कि मैं क्यों हारा, और उसके बाद सोचने के बाद कुछ एनालाइज करने के बाद फिर कल से माइंडसेट अच्छा बनाकर फिर अपना कमबैक करें। ओके, सबसे फेवरेट मेरा स्टेप ये है भाई कि अगर आप विकेट नॉट खेल रहे हो, एक आधा मैच सिलेक्ट करना है आपको, उस मैच में आपको खेलना है। और अगर आप ज़्यादा मैच कवर करोगे तो सीधी सी बात है आपका जो माइंड है वो डिप्रेस होने लगेगा कि यार मैं कहाँ कहाँ दिमाग लगा रहा हूँ। अगर बाई चांस लॉस भी हो जाएगा ना आपका, तो आप दूसरे मैच पे फोकस करोगे तो आप फोकस कर ही नहीं पाओगे, आपका लॉस होता रहेगा। तो ऐसे में ज़्यादा मैच पे फोकस ना करके एक आधा मैच पे फोकस करें ताकि आपका जो माइंड सेट है वो अच्छा बना रहे, आप डिप्रेस ना हो। अगला स्टेप है मैच कंडीशन। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैच की कंडीशन के बारे में। मैच चल रहा है, लाइव मैच आप देख रहे हो और उसमें
प्लेयर स्लो खेल रहे हैं और आप विकेट नोट बैट लगाते जा रहे हो, विकेट नहीं गिर रहा, तो आप क्या करोगे? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर प्लेयर स्लो खेल रहे हैं तो स्लो खेलते वक्त बैट मत लो, उसके माइंडसेट को समझो कि वो प्लेयर अगर भाई वो सीधी सी बात, अगर वो स्लो खेलेगा तो रन रेट कम होगा, रन रेट कम होगा तो भाई प्लेयर्स पे जो है दबाव आएगा, तो दबाव आने के कारण वो घुमाने की कोशिश करेगा। अगर आप वहाँ तक इंतज़ार कर लेते हो ना, तो आप विकेट नॉट में कन्फर्म डबल लिमिट से आप जीत सकते हो। तो माइंडसेट को समझो, वेट करना है आपको और आप वहाँ पे विन कर जाओगे पक्का। भाई ऐसे में आपको जल्दी करना नहीं है, बिल्कुल भी जल्दी मत करना, चाहे भले ही से आपको वो मैच स्किप करना पड़ जाए। बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। हाउ टू कैलकुलेट रिस्क, कि बैट लगाते वक्त आपको रिस्क कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे रिस्क कितना है बैट लगाते समय। अगर आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे मैं बैट लूँगा और मैं यहाँ पे हार सकता हूँ, बिकॉज लाइक कोई भी हिटर प्लेयर चल रहा है और आप वहाँ विकेट नोट लेने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको विकेट नोट लेना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क है। क्योंकि एक हिटर प्लेयर बाई चांस अगर 22 रन का विकेट नोट आपको मिल रहा है, तो वो एक हिटर प्लेयर 1 ओवर में भी रन मार सकता है वो 22, तो आप वहाँ पे हार जाओगे। तो सीधा मकसद यही है कि आप हिटर प्लेयर के सामने विकेट नोट मत करो, रिस्क है जहाँ पे वहाँ मत खेलो। वहाँ पे आपको हिटर प्लेयर के तो बॉल नोट करने ही है, ऊपर से ऐसे कंडीशन में आपको आईडी बंद कर देनी चाहिए जहाँ पे रिस्क आपको दिखे। ओके, किसी मैच में अगर आपको 11-12 रन की रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए, तो वहाँ पे आप भाई विकेट नोट ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सीधा माइंडसेट प्लेयर का यही है कि वो वहाँ पे हिट करेगा, और हिट कर सकता है तो चांस क्या है ज़्यादा कि वहाँ पे कैच आउट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा बन जाता है। 11-12 रन लेना ओवर में बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन एक तरीके से आपको रिस्क देखना है कि रिस्क कितना है, तो वहाँ पे। और अगर बैट्समैन आउट ना हो बाई चांस, तो आप वहाँ पे डबल लिमिट से जा सकते हो, थर्ड टाइम नहीं जाना है। तो भाई मेरा अगला स्टेप है प्लेयर वीकनेस। तो इसके बारे में आपको तो अंदाज़ा होना ही चाहिए कि जैसे भाई कोई प्लेयर है तो वो बुमराह के सामने बाई चांस वो टकराता है, उससे दिक्कत होती है उसके सामने खेलने से। शमी के सामने खेलने से स्टोक्स को, कई प्लेयर्स को दिक्कत होती है, कॉनवे को। तो ऐसे में आपको जो प्लेयर्स की जो वीकनेस होती है उसको समझना होगा, और वहाँ पे आप अगर ऐसी कंडीशंस को आप समझ रहे हो ना, तो आपका जो विनिंग परसेंटेज है विकेट नोट का वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपको वीडियो में एक भी स्टेप समझ में आया हो तो वीडियो में कमेंट कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको टीम कौन जीतेगा और विकेट नोट भी को मिलेगा, कमेंट में लिंक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।